दोस्तों, आपने वुमेन स्पाइस के बारे में तो सुना ही होगा। इनको डिप्लॉय किया जाता है दूसरे देशों में खुफिया तरीके से, उन देशों की खुफिया जानकारी निकालने के लिए। इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा कर रखें। इनको यहाँ तक ट्रेन किया जाता है कि वक्त आने पर ये ना ही सिर्फ अपनी जान बचाए बल्कि किसी और की जान ले भी सके। आई नो, आपको राजी मूवी की आलिया भट्ट का कैरेक्टर याद आ गया होगा। आज इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह के वुमेन स्पाइस को यूज करते हैं अपने स्पेशल ऑपरेशंस में खुद के देश को सुरक्षित रखने के लिए। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राचीन भारत में तकरीबन 2300 से 2500 साल पहले के एविडेंस मिलते हैं इस तरह के महिला स्पाइस को ट्रेन कर दूसरे राज्यों में डिप्लॉय किया जाने का, तो क्या आप मानोगे? प्राचीन भारत की महिलाएं होम मैनेजमेंट स्किल्स जैसे खाना बनाना से लेकर आर्ट ऑफ सिडक्शन जैसे स्किल सेट्स में निपुण हुआ करती थी, और ये प्राचीन भारत के करिकुलम 64 कलाओं के करिकुलम में आता था। 64 कलाओं के वीडियो सीरीज में हमने इसके पहले 4 पार्ट्स रिलीज किए थे, जिनमें हमने इन 64 कलाओं को ग्रुप्स में डिवाइड करके आपको समझाया था। उन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपने उन्हें पहले नहीं देखा हो। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 64 कलाओं के बारे में बात करना, जिसमें आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे होम मैनेजमेंट स्किल्स, कुलिनरी स्किल्स और स्किल्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ राजेश और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर, जहाँ हम सीधे चलेंगे स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा हुआ है। अब दोस्तों, होम मैनेजमेंट स्किल्स में टोटल 5 स्किल्स आते हैं, जिसमें पहला स्किल है शयन रचनम, मतलब बेड को अच्छे से कपड़े से कवर करना। ये स्किल हम लोग सब हमारे घरों में करते हैं, जहां हम हमारा बेड बनाते हैं सोने के बाद और सोने के पहले भी। शयन रचनम ये एक बहुत ही बेसिक बट इम्पोर्टेंट हाइजीन वाला होम मैनेजमेंट स्किल है। बड़े बड़े राजमहलों में प्राचीन भारत में ये स्किल सेट राजा के एम्प्लॉइज के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल हुआ करता था, और आज भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इसका बहुत इम्पोर्टेंस हम सभी जानते हैं। इस बारे में प्राचीन काल में ज्यादातर महिला स्पाइस को केयर टेकर या सहायक के तौर पर डिप्लॉय किया जाता था, और ऐसे स्किल्स भले ही बेसिक माने जाते हो पर ये बहुत ही एसेंशियल स्किल हुआ करता था। अब दोस्तों, दूसरा स्किल है पुष्पास्तरणम, यानी फूलों से बेड को सजाना। ये पिछले स्किल का ही एक्सटेंशन है और प्राचीन काल में ये एक इम्पोर्टेंट स्किल होता होगा लोगों के लाइफस्टाइल के हिसाब से। जैसे कोई स्पेशल ओकेजन्स में बेड्स को फूलों से अच्छे से तैयार करते होंगे, जैसे आज के जमाने में भी हम सुहागरात के बेड को सजाते हैं वैसे। आखिर सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में रहने वाले भारतवासी इतना लैविश लाइफस्टाइल तो रखते ही होंगे, जिसके वजह से ये स्किल सेट 64 कलाओं में उल्लेखित है। अब दोस्तों, तीसरा स्किल सेट है तंडुल कुसुम बलि विकारः, जिसका मतलब है प्रिपेयरिंग ऑफरिंग्स फ्रॉम राइस एंड फ्लावर्स। राइस एंड फ्लावर्स को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता था और किसी भी शुभ कार्यों में भगवान को इनको ऑफर करने की प्रथा थी, जो एक इम्पोर्टेंट होम स्किल में आता है। राइस ये प्रॉस्पेरिटी और शुभ काम की निशानी है, और राइस के आटे से जमीन पर डिजाइन्स बनाने की भी प्रथा थी। खासकर पूजा पाठ के जगह पर इन डिजाइन्स को बनाया जाता था। इस प्रथा को आज भी वेस्ट बंगाल जैसे क्षेत्रों में माना जाता है, आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब दोस्तों, चौथा स्किल सेट है बालक क्रीडन कानी, यानी बच्चों के खिलौनों का इस्तेमाल करना। अब ये एक इम्पोर्टेंट हाउस होल्ड स्किल बन जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में ज्यादातर लोग जॉइंट फैमिलीज में और बड़े बड़े घरों में रहते थे, जहां खुद के बच्चे ना भी हो तो भी अपने किसी भाई बहन और अन्य रिलेटिव्स के बच्चों का सहवास आसपास में रहता ही था, जिसके लिए ये स्किल आना बहुत जरूरी बन जाता था, जो बच्चों को एंगेज करके रखने के लिए काम में आता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये स्किल केयर टेकर के रूप में डिप्लॉय किए हुए वुमेन स्पाइस के लिए भी बहुत ही जरूरी हुआ करता था। अब इस लिस्ट में 5वां स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोचक है। ये है कौचुरमार योगा,
यानी आर्ट एंड साइंस ऑफ एरोटिक्स। इसको हम आर्ट ऑफ रोमांस या आर्ट ऑफ सेडक्शन भी कह सकते हैं। एक घर में पति पत्नी को ये स्किल आना कितना जरूरी है हम सभी जानते हैं। कामसूत्र में ये स्किल ना ही पत्नी बल्कि पति को भी आना बहुत ही जरूरी बताया गया है। ये एक सुखी रोमांटिक लाइफ जीने में तो मदद करता ही है, पर ये एक इम्पोर्टेंट स्किल बन जाता था उन महिलाओं के लिए जो प्राचीन काल में स्पाइस यानी सीक्रेट एजेंट्स का काम करती थी। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे हमें कई इंस्टेंसेस पढ़ने को मिलते हैं जहां वुमेन स्पाइस इस पर्टिकुलर कला का उपयोग करके राजा महाराजाओं से शादी तक करने में कामयाब हो जाती थी। और तो और इस स्किल का यूज करके वो आसानी से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने में सक्षम हो जाती थी और चीजों को मैनिपुलेट कर पाती थी। कई बार उनको ये स्किल तब काम में आता था जब उनको किसी को धोखा देना पड़ता या किसी की जान लेनी पड़ती थी। अब दोस्तों चलते हैं अगले ग्रुप की ओर, जो है कुलिनरी स्किल्स यानी खाना बनाने या खाने से संबंधित कलाएं। इस ग्रुप में 2 कलाएं आती है। इसमें पहली कला है चित्र शाकपूप भक्ष्य विकार क्रिया, जिसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार के डिलीशियस खाने के आइटम बनाने की कला, प्रिपेयरिंग वैरायटी ऑफ डिलीशियस फूड। 2400 वर्ष पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में हमें अलग अलग वैरायटी के खाना बनाने की कलाओं का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, सुश्रुत संहिता में तो एक चैप्टर मिलता है जिसमें डाइनिंग एटिकेट्स का मेंशन मिलता है कि खाना किस तरह से खाना चाहिए, सर्व कैसे करना चाहिए, कौन से डिश के बाद कौन सा डिश खाना चाहिए इत्यादि। कितनी आयरनी की बात है कि हमें आज सिखाया जाता है कि डाइनिंग एटिकेट्स ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया। पाक दर्पण, लोकोपकारा, सूप शास्त्र इत्यादि कई ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जो खाने के कई रेसिपीज का वर्णन करते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि खाना बनाना ये कला कितना ज्यादा प्रचलित हुआ करता था प्राचीन भारत में। अब कुलिनरी स्किल्स में दूसरी कला है पानक रस रागा संयोजनम, मतलब विभिन्न प्रकार के पैलेटेबल ड्रिंक्स और ड्रॉट्स बनाना, मॉकटेल्स और कॉकटेल्स बनाना। खाना बनाने के साथ साथ ड्रिंक्स कंज्यूम करना भी इंडियन कल्चर में बहुत प्रेवेलेंट था। ऋग्वेद से लेकर आयुर्वेदिक चरक संहिता कई विस्तृत जानकारी ड्रिंक्स कंजम्पशन को लेकर के हमें देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी डिस्टिलेशन कर फर्मेंटेड ड्रिंक्स के कंजम्पशन के पॉटरीज मिलते हैं। सोम नाम के प्लांट का सोम रस, किलला नाम के एक फर्मेंटेड ड्रिंक जो राइस ग्रेन सीरियल को फर्मेंट करके बनाया जाता था, विभिन्न फ्लावर्स के रसों के फर्मेंटेड ड्रिंक्स इत्यादि का उल्लेख हमें मिलता है। रामायण में 4 तरह के ड्रिंक्स के बारे में उल्लेख है, तो अर्थशास्त्र में 12 प्रकार के अलग अलग ड्रिंक्स का उल्लेख मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले ग्रुप की ओर, जो है स्किल्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स। आप सब जानते ही होंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में कितना मशहूर हुआ करता था और कॉटन प्रोडक्शन और कपड़े बनाने की कला में हम लोग पूरी दुनिया में प्राचीन भारत में नंबर 1 थे। इस ग्रुप में पहली कला है सूची व पाक कर्माणी, मतलब नीडल वर्क्स एंड वीविंग करना। ये कला बहुत ही एसेंशियल माना जाता था क्योंकि टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री ही इतनी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी भारत में। टेक्सटाइल का यूज इंडिया में कम से कम 5000 साल पुराना हमें मिलता है और इसके ट्रेसेस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के डाइज यूज करना, सिर्फ कॉटन या सिल्क ही नहीं बल्कि सोने और चांदी के भी वर्क्स हमें मिलते हैं टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स में यूज किए हुए, जो कि विश्वसनीय थे। आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितनी रिच कारीगरी हुआ करती थी और कितने वैरायटीज हमारे यहाँ पे बनते थे अलग अलग फैब्रिक्स को लेकर के। अब इस ग्रुप में दूसरी कला है सूत्र क्रीड़ा, मतलब धागे के साथ काम करना। इस कला का दूसरा नाम है तरकु कर्माणी, यानी धागे के स्पिंडल को रोटेट करना। ये सब स्किल्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, जो वीविंग के काम में आना जरूरी था। धागे बनाना और स्पिंडल्स का यूज करना ये पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत ने ही शुरू किया था और हमारे आर्टिसंस और कलाकार इस काम में माहिर हुआ करते थे, जिसके वजह से ही हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर प्राचीन काल में राज किया करते थे। अब इस ग्रुप में तीसरी कला है माल्य ग्रथान विकल्प,
मतलब विभिन्न प्रकार के फूलों के मालाएं बनाना। भले ही आज ये काम हम लोगों ने सिर्फ पूजा पाठ या भगवान के रिचुअल्स तक ही सीमित रखा है, पर प्राचीन काल में ये स्किल सेट आम जीवन में हमेशा काम आने वाली स्किल सेट हुआ करती थी, क्योंकि फूलों का इस्तेमाल हर छोटे बड़े कामों में घर को सजाने में किया जाता था। कोई भी अनुष्ठान हो या कोई भी फेस्टिवल हो, तब विभिन्न प्रकार के मालाओं को बनाना अपने आप में ही बहुत बड़ा स्किल हुआ करता था। आज भी साउथ इंडिया में हम लोग देख सकते हैं कि लोग अपने हर रिचुअल्स में किसी न किसी तरह इस पर्टिकुलर कला का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, इस ग्रुप में आखिरी कला है पुष्पशतिका, यानी फूलों के कार्स यानी कैरेजेस बनाना। ये पिछले स्किल सेट का ही एक एक्सटेंशन है। ये स्किल को अलग से मेंशन इसीलिए किया गया होगा क्योंकि पुराने जमाने में लोग रथों का इस्तेमाल किया करते थे और रथ को सजाना, वो भी फूलों के मालाओं से, ये एक स्पेशल स्किल हुआ करता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेक्सटाइल्स में ये फूलों वाले स्किल्स क्यों इंक्लूड किया गया है। वो इसीलिए क्योंकि फूल ये एस्थेटिकली बहुत ज्यादा यूज किया जाता आया होगा हमारी हिस्ट्री में डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से। और ये जो दो स्किल्स है, इसमें धागों का इस्तेमाल होता था, जिसके वजह से इन दो स्किल्स को टेक्सटाइल्स में इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा 5th पार्ट 64 कलाओं के इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग कलाएं देखे और बहुत सारे ऐसे कलाएं देखे जो महिलाओं से संबंधित थे। और खास करके जो स्किल सेट हमने आर्ट ऑफ सिडक्शन के बारे में बताया, वो जरूर आपको बहुत ही रोचक लगा होगा। आप लोगों को इन सारे स्किल सेट्स में से सबसे अच्छा स्किल कौन सा लगा, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लिटरेचर स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि लिटरेचर यानी पढ़ने और लिखने के मामले में हमारे एंसेस्टर्स हमसे कितने ज्यादा एडवांस्ड हुआ करते थे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो, तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप इस नंबर पर गूगल पे कर सकते हो और हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पे नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।